Hello students, welcome to EduMitra. So today I am here with the ninth part of class 9 social science history book India and the Contemporary World, chapter 2nd, which is Socialism in Europe and the Russian Revolution. तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इस चैप्टर को मैंने 10 लेक्चर्स में यानी 10 पार्ट में कवर किया है। आज इसका सेकेंड लास्ट पार्ट यानी 9th पार्ट है जिसमें हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक होगा हमारा द सिविल वॉर और दूसरा टॉपिक होगा मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी। इसके बाद एक ही लेक्चर बच जाता है हमारा 10th लेक्चर, वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम बात करेंगे स्टालिन एंड कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में और हम बात करेंगे ग्लोबल इन्फ्लुएंस के बारे में। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे सिविल वॉर के बारे में और हम पढ़ेंगे मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि क्लास 9th के सारे सब्जेक्ट का सारा लेक्चर्स एकदम फ्री में आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए फाइनली हम आज का टॉपिक देखते हैं। अगर आपने पहले के 8 लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वो चेक कर लीजिए, क्योंकि सारे के सारे लेक्चर एक दूसरे के साथ थोड़ा इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है। तो अगर आप ये भी लेक्चर आप मिस करते हो तो हो सकता है आपको इस चैप्टर में कन्फ्यूज़न हो जाए। तो चलिए मूव ऑन करते हैं आज के लेक्चर जो हमारा है, जिसमें हम बात करेंगे द सिविल वॉर के बारे में। तो पहले हम समझते हैं ये सिविल वॉर होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिविल वॉर। ठीक है, तो सिविल वॉर क्या होता है? ऐसा वॉर, ऐसा युद्ध, ऐसा लड़ाई दैट इज फॉट बिटवीन ग्रुप्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द सेम कंट्री। ओके, सो एक ही कंट्री में, ठीक है, जो वॉर होगा उसके लोगों के रहने में जो उसके अंदर रहता है। सपोज दिस इज अ कंट्री एंड दिस इज कंट्री ए, दिस इज कंट्री बी। तो अगर इस दोनों के बीच में वॉर होता है तो हम इसको सिविल वॉर कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो सिविल वॉर क्या होता है? बेसिकली एक ही कंट्री होगा, सपोज करो, उसमें क्या हो सकता है? दो टाइप्स ऑफ रिलीजन होगा, रिलीजन 1 एंड रिलीजन 2। ठीक है, हो सकता है कि रिलीजन ए ज़्यादा हो जाएगा, उसका मेजॉरिटी हो, और रिलीजन 2 का माइनॉरिटी हो। ठीक है, और ये बहुत रिच है और ये पुअर है, तो ये क्या करेंगे? इस पर अपना ऑर्डर चलाएंगे, हुक्म चलाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि ये क्या कहते हैं कि हम आपका हुक्म नहीं मानेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा? इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होगी। तो उसी वॉर, उसी लड़ाई को क्या बोलते हैं? हम इसको हम बोलते हैं सिविल वॉर। ठीक है, जो एक ही देश में हो और बड़े स्केल पर लड़ाई हो उसको हम बोलते हैं सिविल वॉर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिविल वॉर का मतलब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं सिविल वॉर, किस सिविल वॉर के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यूरोप और रशिया रेवोल्यूशन जो हुआ था उसमें जो सिविल वॉर हुआ था उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो व्हेन द बोल्शेविक्स ऑर्डर्ड, जब बोल्शेविक्स कौन थे? द पार्टी विच वॉज लेड बाई वोल्डमिर लेनिन। ठीक है, जो कि मेजॉरिटी को सपोर्ट नहीं करती थी, जो कि मिडिल क्लास को सपोर्ट नहीं करती थी। ठीक है, वो थी बोल्शेविक्स की पार्टी। अगर आपने पहले वाले लेक्चर देखा होगा जिसमें आपने को बताया था कि बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स में क्या डिफरेंस है, तो आपको एकदम अच्छे से पता होगा बोल्शेविक्स के बारे में। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो पहले जाके वो सारे लेक्चर्स आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ क्या होता है? बोल्शेविक्स ऑर्डर देता है, किस बारे में ऑर्डर देता है? बोल्शेविक्स के लोग ऑर्डर देते हैं, बोल्शेविक्स पार्टी कहती है कि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और ये ऑर्डर कब पास होता है? ये ऑर्डर पास होता है आफ्टर द रिवोल्यूशन, आफ्टर द अक्टूबर रिवोल्यूशन। ओके, जो कि अक्टूबर 1917 में जो रिवोल्यूशन हुआ था उसके बाद क्या है कि जो बोल्शेविक्स पार्टी है वो ऑर्डर देती है कि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। यानी किसी लोग के पास बहुत ज़्यादा लैंड था, किसी के पास बहुत कम था, किसी के पास बहुत ज़्यादा था, किसी के पास लैंड ही नहीं था। तो फिर क्या कहा गया कि सबको क्या किया जाए कि सबसे लैंड वापस लिया जाए और जितने भी लोग हैं उनके बीच में इक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए कि सबको इक्वल शेयर मिल सके। तो ये किसका आइडिया था? ये आइडिया था बोल्शेविक्स का। ठीक है, तो इससे क्या होता है? द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेकअप, इससे रशियन आर्मी ब्रेकअप करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया? इसको नहीं माना। ठीक है, नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, तो ऐसा लोग जो नॉन बोल्शेविक थे, यानी जो बोल्शेविक की आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते थे, उन्होंने क्या किया? लिबरल्स एंड सपोर्टर्स। तो लिबरल्स क्या होते हैं? बेसिकली हमने पढ़ा था, जो कि चाहते हैं कि सारा का सारा क्या हो? रिलीजन इक्वल हो। वो चाहते हैं कि क्या करे? सारा का सारा लोग को इक्वल स्टेटस मिले। लेकिन वो क्या नहीं चाहते? उनका डिमेरिट्स हमने देखा था। क्या? लिबरल्स नहीं चाहते कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज आए।
तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था जब इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का हमने जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर किया था, उसमें हमने बात किया था कि लिबरल्स क्या होते हैं, कंजर्वेटिव्स क्या होते हैं और रेडिकल्स क्या होते हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आपको बेसिकली अच्छे से इसको बारे में पता होगा। तो कौन लोग थे जो बेसिकली जो नॉन डेमोक्रेटिक लोग थे, वो क्या थे बेसिकली, जो फॉलो करते थे, जो कि नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, यानी ऐसे सोशलिस्ट, ऐसे समाज के लोग जो बोल्शेविक्स का आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस, सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी, ऑटो मीन्स स्वयं द्वारा और कृषि मीन्स रूल, यानी रूल बाय ए पर्सन, रूल बाय इटसेल्फ इज नोन एज ऑटोक्रेसी, कॉन्डम द बोल्शेविक अपराइजिंग। ठीक है, उसने क्या किया कि व्हाट हैपेंड, दे कॉन्डम द बोल्शेविक अपराइजिंग। What do you mean by condemn? Condemn means to say strongly that you think. आप जो सोचते हो उसको बिना कुछ झिझक के एकदम बोल देना। ठीक है, so this is that. तो what happened then, यानी एकदम मुंहफट की तरह। They formed their troops and they were called Greens. So किसने ये ग्रुप फॉर्म किया? वो लोग जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, उन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया and that were known as what? That was known as the Greens. ठीक है, तो बहुत टाइप्स ऑफ ग्रुप यहाँ फॉलो हुए, बहुत टाइप्स ऑफ ग्रुप फॉर्म हुए। ठीक है, पहला क्या था? द ग्रीन्स। द ग्रीन्स में कौन लोग आते हैं? नॉन बोल्शेविक जो सोशलिस्ट थे। फिर आगे ग्रुप क्या हुआ? आगे और सारा ग्रुप फॉर्म हुआ, जो उसके बारे में भी हम देखते हैं। ठीक है, तो रशिया, साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप टू फाइट द बोल्शेविक्स। ठीक है, तो बोल्शेविक को फाइट करने के लिए एक और रेवोल्यूशनरी ग्रुप बनाया किसने? रशिया ने। उसको क्या कहा जाने लगा? उसको कहा जाने लगा रेड्स। ठीक है, और उसके बाद एक और ग्रुप बना, व्हाट? दैट वाज द प्रो टसार। तसार जो वहाँ किंग थे, कहाँ के किंग थे? रशिया के। वहाँ एक प्रो टसार ग्रुप बना, किसके लिए बना था? जो कि रशियन एम्पायर को कंट्रोल कर सके। और ये ग्रुप किसका था? व्हाइट्स। ठीक है, तो हमने क्या क्या ग्रुप देखा? हमने देखा ग्रीन्स, हमने देखा रेड्स और हमने देखा व्हाइट्स। ठीक है, सो अब बात करते हैं ये लोग कैसे कैसे। ठीक है, पहला आता है ग्रीन्स, जिसमें कौन से लोग आते हैं? जिसमें आते हैं सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज। ओके, पहला आता है ग्रीन, जिसमें होते हैं सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज। देन कम व्हाट? देन कम रेड। रेड में कैसा आदमी आता है? रेड में वैसे लोग आते हैं दैट फॉट अगेंस्ट बोल्शेविक्स, जो कि बोल्शेविक्स के अगेंस्ट है। वो लोग किसके अंदर आए? वो लोग आए किसके अंदर? वो लोग आए रेड के अंदर। फिर कौन से लोग आए? फिर आए बेसिकली व्हाइट्स। व्हाइट्स कैसे लोग थे? दे वे प्रो तसारिस्ट, जो कि किंग तसार निकोलस सेकेंड थे, उसके आर्मी के लोग थे। और वो क्या थे बेसिकली? दे वर प्रो तसारिस्ट। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इट मीन दैट दे वर फॉर्म टू कंट्रोल व्हाट? दे वर फॉर्म टू कंट्रोल द रशियन एम्पायर। तो हमने ग्रीन देखा, हमने रेड देखा और हमने व्हाइट्स देखा। यही हमारे टाइप्स ऑफ 3 ग्रुप्स है जो कि फॉर्म किए गए थे। ओके, सो दे वर सपोर्टेड बाय फ्रेंच। और इन लोगों को किसने सपोर्ट किया? इन लोगों को फ्रांस ने सपोर्ट किया, अमेरिका ने सपोर्ट किया, ब्रिटेन ने सपोर्ट किया और जापान के जो ट्रूप्स है उन्होंने इसको सपोर्ट किया। ठीक है, और ऑल दोज फोर्सेस हु वर वरीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया। और जो चाहते थे कि रशिया में सोशलिज्म क्या होता है? जहाँ हर एक लोगों को इक्वल राइट मिल सके, इक्वल प्रॉपर्टी दिया जाए, इक्वल मनी दिया जाए, उस आइडियोलॉजी को, उस आइडिया को क्या करते हैं? उस आइडिया को कंसिडर करते हैं हम सोशलिज्म, यानी समाजवाद, जहाँ समाज के हर एक लोगों के बारे में सोचा जाए। सो व्हाट हैपेंड देन? ऑल दिस ट्रूप्स, जो ये सारे ट्रूप्स के लोग थे, ऑल दिस व्हाट ट्रूप्स and the Bolsheviks, what happened? They fought the civil war and उसके बाद क्या हुआ? बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स आ गया, बहुत फैमिन आ गया उस कंट्री में। ओके, तो लोग क्या करें? वॉर के कारण लोगों को बहुत चीज़ झेलना पड़ा। ठीक है, फिर क्या होता है? सपोर्टर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी वॉइड्स क्या करें? बहुत हरास स्टेप्स लेने लगे, वहाँ सीजेशन होने लगा, यानी सब चीज़ को बंद कर दिया गया, सब चीज़ का कब्जा किया जाने लगा और बहुत सारे एक्शंस ऐसे लिए गए जिससे सपोर्ट कम हो गया नॉन बोल्शेविक्स लोगों का। ठीक है, फाइनली क्या होता है? जनवरी 1920 में बोल्शेविक कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। अब बोल्शेविक पूरी तरह से रशियन एम्पायर पर उनका कंट्रोल
हो चुका था, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंड, मोस्ट नॉन रशियन रेवोल्यूशन इज पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यूएसएसआर, ठीक है, जिसमें रशिया के अलावा 15 और कंट्रीज भी आते हैं। अगर आपने मेरे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वाले सारे लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, जिसमें हमने बात किया था डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, हमने बात किया था व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, तो दोनों चैप्टर थे, अगर वो आपने अटेंड किए होंगे तो आपको पता होगा बेसिकली कि रशिया क्या को हम सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर नाम से क्यों जानते हैं, ठीक है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। सो व्हाट इज ऑटोनॉमी, ठीक है, तो उस समय ऑटोनॉमी, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी आई क्या, सोवियत यूनियन यानी रशिया में। ये क्या है ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मीन्स व्हाट, द राइट टू गवर्न देमसेल्फ, यानी ऐसा राइट जो खुद को गवर्न किया जाता, उस राइट को क्या बोलते हैं हम, उस राइट को हम जानते हैं ऑटोनॉमी के नाम से। और फाइनली क्या होता है, जो बोल्शेविक्स होते हैं वो रशियन एम्पायर का क्या करते हैं, क्रिएशन करते हैं, किस साल में, इन दिसंबर 1922, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फाइनली क्या होता है कि रशियन एम्पायर का क्रिएशन होता है फ्रॉम द बोल्शेविक्स, किस साल में, दिसंबर 1922 में, ओके। तो आई होप आपको द सिविल वॉर के कारण जो इम्पैक्ट हुए, जो इफेक्ट हैं, जो इवेंट घटे, उसके बारे में आपको समझ आ गया होगा। तो अब मूव ऑन करते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, दैट इज मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी। सो मेकिंग ए सोशल सोसाइटी का अर्थ क्या है, वॉर के बाद जो वहाँ के जो ड्यूरिंग द वॉर जो सारे स्टेप्स लिए गए जिससे सोसाइटी को सोशलिस्ट बनाया गया, सोशलिस्ट मतलब जो समाज के, जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग बनाया गया, दैट इज नोन एज सोशलिस्ट सोसाइटी, ओके। So, what is socialism? Socialism is an ideology where all people should be treated equally and the property and money should be shared among the people equally. यही कहती है हमारी the ideology of what? The ideology of socialism. और जो लोग socialism के ideology को follow करते हैं वो लोग को हम क्या बोलते हैं, they are known as socialist. तो अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम सोशलिस्ट सोसाइटी का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉर के बाद क्या होता है, Bolsheviks kept industries and bank nationalized during the civil war. तो बैंक का नेशनलाइज होने का मतलब क्या है कि अब गवर्नमेंट को वो अकाउंटेबल है, ठीक है, अब गवर्नमेंट बैंक्स को हैंडल करेगी, इसका मतलब क्या है, वो नेशनलाइज हो चुके हैं, वो गवर्नमेंट बैंक्स हो चुके हैं, वो सरकारी बैंक्स हो चुके हैं, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलाइज कर देना, ओके। सो दे परमिटेड पेजेंट टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज, ठीक है। उसके बाद पेजेंट को परमिशन मिल गया कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, वो भी डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस। तो हमने बात की थी पहले वाले लेक्चर्स में कि ऐसा प्रोसेस लाया गया, एक प्रक्रिया लाया गया कि जहाँ कुछ भी चीज़ करने से पहले क्या होता था, डिस्कशंस होते थे, लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे से बात करते थे, फिर ही उस पर क्या किया जाता था, कोई भी प्लान्स पर अमल किया जाता था। तो फिर क्या किए जाने लगे, स्ट्रैटेजीज बनाई जाने लगी और 5 साल के लिए प्लान्स बनाने जाने लगे, ठीक है। और इस प्लान्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अपना काम करती थी। पहले क्या किए गए कि ऑल प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ का किया जाने लगा, जिसे 2 इयर्स प्लान बनाया जाने लगा। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि 5 साल के लिए कुछ पार्टिकुलर प्लान बनाने जाने लगा। उसमें हो सकता है क्या, फैक्ट्रीज बनाना हो सकता है चिल्ड्रंस के लिए स्कूल बनाना हो सकता है, यूनिवर्सिटीज़ बनाना हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए वहाँ के लोगों के लिए। तो रैपिड कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन किए जाने लगे, ठीक है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन है यानी इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा बूस्ट मिला, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ। तो पहला जो पीरियड था जब 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था, वो क्या था, पीरियड ऑफ 1927 टू 1932। दिस इज द फर्स्ट वन। देन कम्स व्हाट, 1933 टू 1938। इसी समय जो टाइम था जहाँ बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, ठीक है। इस टाइम एक और इंडस्ट्रीज को बूथ मिला था, बहुत बड़ा बूस्ट मिला था, दैट इज ऑयल, कोल एंड स्टील इंडस्ट्रीज। और इससे बहुत सारी नई नई फैक्ट्रीज आई। एंड उसके बाद क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट होने लगा। एंड इसके क्या हुआ कि रैपिड कंस्ट्रक्शन होने के कारण क्या होता था कि वर्किंग कंडीशन धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़ा पुअर होने लगे, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ धीरे धीरे सुधार आने लगा। और फाइनली क्या हुआ, इन द सिटी ऑफ मैग्निटोरोस्क द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील प्लांट स्टार्ट कर दिया गया 3 सालों के लिए, ओके। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी, आप सिटी का नाम याद कर लो, बेसिकली दैट इज मैग्निटोगोरस्क, द सिटी ऑफ मैग्निटोगोरस्क, जहाँ
स्टील प्लांटेशन को इस्टेब्लिश किया गया था। स्टील प्लांट वाज इस्टेब्लिश देयर। ओके, सो अब क्या आने वाला कि 550 स्टॉपेजेस बनाए गए, क्या वर्कर जहाँ रह सके, वर्कर्स के लिए क्वार्टर्स दिया गया, और पीपल हैज़ टू क्लाइंब डाउन फ्रॉम द 4th फ्लोर। और इससे क्या होने लगा, लेकिन ज़्यादा लोगों को उसमें प्रॉब्लम्स होने लगा, क्योंकि पहले टॉयलेट्स क्या होते थे, बहुत बड़ा बिल्डिंग है सपोज कर लो, अब अगर जगह कम है तो वो क्या करना पड़ेगा, एक के ऊपर फ्लोर पर फ्लोर बनाने जाने लगे। तो पहले ये सिस्टम नहीं था कि 5वें फ्लोर पर 4थे फ्लोर पर टॉयलेट बने। पहले टॉयलेट क्या होता था, बेसिकली टॉयलेट ग्राउंड फ्लोर पर ही होता था। तो इस लोगों को इतना नीचे आना पड़ता था बेसिकली टॉयलेट करने के लिए। सो यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उस समय के टाइम में, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, स्कूलिंग सिस्टम में भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट आया, ठीक है। बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए गए पीजेंट्स और वर्कर्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, फैक्ट्रीज बनाया गया, और चीप पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए गए, वर्कर्स के लिए क्वार्टर्स बनाया गया, और जो अनइवन लैंड था उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, और गवर्नमेंट के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे उसको सभी लोगों तक पहुँचाया गया। और यही सारे मेजर्स, यही सारे स्टेप्स लिए गए जिससे क्या बन सके, जिससे सोसाइटी को सोशलिज्म बेस्ड बनाया जा सके। सो आप देख सकते हो कि आपके बुक में पिक्चर्स बहुत सारे दिए हुए हैं, जिसमें दिया हुआ है कि चिल्ड्रन जो स्कूल में पढ़ते हैं, फैक्ट्रीज का एग्जांपल दिया हुआ है, और क्या हुआ कि 5 इयर्स प्लान के बीच में जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो कैसे वो ग्रो कर पाते हैं, कैसे वो उनका स्टडीज इफेक्टिवली हो पाता है। तो यहाँ हमने किसके बारे में बात किया, आज के लेक्चर में हमने बात किया सिविल वॉर के बारे में, और हमने बात किया मेकिंग ऑफ ए सोशलिस्ट सोसाइटी के बारे में। अगले सेशन में हम बात करेंगे स्टालिन एंड कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में, और हम बात करेंगे ग्लोबल इन्फ्लुएंस के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में इस चैप्टर के 10th और लास्ट पार्ट के साथ, जिसमें हमारा टॉपिक होगा स्टालिन एंड कलेक्टिव फार्मिंग एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। तो अगर आप नए है तो जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 9th क्लास के सारे सब्जेक्ट का आपको लेक्चर्स, नोट्स, डाउट्स एंड क्वेरीज आपको हमारे चैनल पर एकदम फ्री में क्लियर होगा। हम आपको सारे के सारे लेक्चर्स बिना किसी कॉस्ट के प्रोवाइड करते हैं। सो टिल देन स्टे क्रिएटिव, कीप लर्निंग एंड मोस्ट ऑफ ऑल हैव फन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।